आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्टीरियस केस के बारे में जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। सबसे पहले बात करते हैं अमेलिया एयरहार्ट की। अमेलिया एयरहार्ट 1932 में अकेले अटलांटिक ओशन क्रॉस करने वाली पहली महिला बनी और उस वक्त दुनिया की सबसे फेमस पायलट बन गई। साल 1937 में अमेलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ एक मिशन स्टार्ट किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का। इस जर्नी में उन्हें लगभग 40 दिन में 50,000 किलोमीटर उड़ना था और 20 जगह रुकना था, जिसमें भारत का कोलकाता भी शामिल था। 21 मई 1937 को कैलिफोर्निया से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और 2 जुलाई तक वो 35,000 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर चुकी थी। अब बस 10,000 किलोमीटर बाकी था। उन्हें न्यू गिनी से हाउलैंड आइलैंड तक उड़ना था, जहां उन्हें प्लेन रिफ्यूल करना था। लेकिन जैसे ही अमेलिया ने उड़ान भरी, स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। रेडियो ऑपरेटर्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन क्लियर नहीं था। थोड़ी देर बाद अमेलिया का मैसेज आया, हम 7,000 फीट पर हैं, सब नॉर्मल है। फिर कुछ समय बाद अमेलिया का मैसेज फिर आया, अब हम 10,000 फीट पर हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं, लेकिन फ्यूल खत्म हो रहा है। उसके बाद रेडियो साइलेंट। अमेलिया एयरहार्ट और फ्रेड नूनन हवा में ही गायब हो गए। 5 दिन तक समुंदर और आसमान दोनों में सर्च चला, लेकिन न प्लेन मिला न कोई निशान। कुछ लोग कहते हैं प्लेन ओशन में क्रैश हो गया, तो कुछ कहते हैं वो किसी आइलैंड पर उतर गई। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। दूसरा केस है मैडलेन मैकैन नाम की लड़की का। पोर्चुगल के प्राया दा लूज में एक 3 साल की बच्ची वेकेशन मनाने आई थी, लेकिन अचानक वो होटल से गायब हो गई। इस केस को ब्रिटेन के इतिहास में सबसे महंगा और सबसे चर्चित केस माना जाता है। मैडलेन मैकैन अपने माता पिता और 2 जुड़वा भाई बहनों के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। 3 मई 2007 की रात करीब 8:30 पर ग्राउंड फ्लोर पर सारे बच्चे सो रहे थे और उनके माता पिता सिर्फ 55 मीटर दूर रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। माता पिता हर 30 से 40 मिनट में चेक करने आते थे, लेकिन रात करीब 10 बजे जब उसकी मां चेक करने आई, मैडलीन कमरे में नहीं थी। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई चीखने चिल्लाने की आवाज। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अगले ही दिन ये केस इंटरनेशनल न्यूज बन गया। शुरुआत में पुलिस को शक था कि शायद पेरेंट्स कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी को बच्ची को उठाकर ले जाते हुए देखा गया, लेकिन उसकी पहचान कभी कंफर्म नहीं हो पाई। इस केस पर ब्रिटिश सरकार ने 13 मिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च किया और अब तक 40 देशों में तलाश हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल आज भी वही है। 18 साल बाद भी न कोई लाश, न कोई सुराग, और ये केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तीसरा केस है DB कूपर नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति का। 24 नवंबर 1971 के दिन 2:50 पे अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट पोर्टलैंड सिटी से टेक ऑफ करती है सेटल जाने के लिए। ये फ्लाइट आधे घंटे की थी। इस प्लेन में 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। इनमें से एक पैसेंजर था DB कूपर। दिखने में ये एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उसने जानबूझकर प्लेन की आखिरी सीट बुक की, सीट नंबर 18E। जैसे ही प्लेन उड़ता है, ये आदमी वहां की एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शैफनर था, उसको अपने बारे में बताया कि मैं डैन कूपर हूं, और उसने शैफनर को एक नोट दी। शैफनर को लगा कि वो उसे फ्लर्ट कर रहा है और नोट को इग्नोर कर दिया और जेब में रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस, आपको ये नोट को पढ़ लेने चाहिए क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। शैफनर ने नोट खोला। नोट पे साफ लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है और आप मेरे पास आकर बाजू में बैठ जाओ। शैफनर चुपचाप कूपर के बाजू में बैठ गई। उसे यकीन नहीं था कि वो सच बोल रहा है या झूठ। कूपर ने ब्रीफ केस खोला। शैफनर ने देखा कि ब्रीफ केस में एक बैटरी है जिसके आसपास लाल सिलेंडर जैसा था जो बिल्कुल बॉम्ब जैसा लग रहा था। कूपर ने अपनी मांग उसे बताई कि मुझे $2 लाख और 2 पैराशूट चाहिए, और जब हम लैंड करेंगे तो वहां एक फ्यूल ट्रक खड़ा रहना चाहिए प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। इन सभी डिमांड्स को शैफनर नोट पे लिख के कॉकपीट की तरफ जाती है और दोनों पायलट्स को बात बताती है। एक और दूसरी होस्टेस को ये बात बताई जाती है जिसका नाम टीना मकलो था। टीना अब कूपर के बाजू में जाके बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन के कॉकपिट में कांटेक्ट बना रहता है। पायलट्स ये बात जल्दी से एयर कंट्रोलर को बताते हैं और ये बात पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड न्यूरॉप के पास, और उन्होंने कहा कि कूपर के साथ कोऑपरेट करें, और वो FBI के साथ मिलकर सेटल की बैंक से बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। पैसे अरेंज करने के लिए समय लगने वाला था और तब तक प्लेन को हवा में गोल गोल घुमाया गया और फाइनली शाम 5:45 पर प्लेन को सियाटल के एयरपोर्ट पर लैंड कराया। सिर्फ एक एयरप्लेन रिप्रेजेंटेटिव आता है पैसे और पैराशूट लेकर। जब पैसे से भरा बैग और पैराशूट कूपर को दे दिया गया तो कूपर ने सारे पैसेंजर को जाने दी। अब प्लेन में सिर्फ कूपर, 2 पायलट और एयर होस्टेस टीना मकलो ही थे। प्लेन फिर से उड़ान भरा। कूपर ने पायलट से कहा कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ लेके चलो और प्लेन 10,000 की फीट पर रखना और स्पीड हो सके उतनी कम रखना।
लेकिन पायलट ने कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं कि हम मैक्सिको तक पहुंच सके। लेकिन कूपर कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, और उसने टीना को कहा तुम कॉकपिट में जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। अब कूपर प्लेन के पीछे वाले हिस्से में अकेला बचा था। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है। पायलट को पता लगता है कि प्लेन में पीछे का स्टेयरकेस खुल चुका है। उस समय के कई प्लेन्स में ये स्टेयरकेस हुआ करते थे। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैसे लेकर पैराशूट के साथ कूद गया। दोनों पायलट और टीना ने कूपर को जंप करते नहीं देखा, क्योंकि तीनों कॉकपिट में थे। लेकिन पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है। इसके बाद पायलट ने प्लेन को संभाला और नेवेडा के रीमो शहर में लैंड किया। पुलिस को बताया जाता है और पुलिस प्लेन की जांच करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। FBI उस इलाके में जांच की जिस इलाके में कूपर ने छलांग लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 45 साल तक केस चलता रहा, लेकिन कूपर का कुछ भी पता नहीं चला और 2016 में इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया और आज तक इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया।